जब आप यहाँ से प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्रामिंग को अगर डिसबैलेंस रखेंगे, प्रोग्रामिंग को मिसबिहेव रखेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देगी। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पर टाइमिंग 2 पे सेट किया है और यहाँ पर आपने डीप क्लीन के ऑप्शन पे रखा है, तो जाहिर सी बात है डीप क्लीन का प्रोग्राम तो आपने सेट किया है, तो मशीन आपकी कैसे जस्टिफाई करेगी उसके अंदर। तो आपको इस दौरान इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अब देखें, जिस दौरान ये पानी भरेगा तो 1 मिनट सिर्फ वॉश करेगा। मेरी मशीन ना रिंस करनी चाहिए, ना मेरी मशीन स्पिन करनी चाहिए, मुझे सिर्फ वॉश करना है कपड़ों को। यानी कि अगर आप बेबी या बाबा क्लॉथ्स जितने भी होते हैं, आप उन कपड़ों को अगर इसमें वॉश करने की कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है उन कपड़ों को तो नाजुक होते हैं, वो तो ज़्यादा बहुत हैवी वॉश करना पड़ता नहीं है, तो आप उनको खाली वॉश भी कर सकते हैं। द रीज़न इज़ कि अगर आप चाहते हैं कि भाई नॉर्मल मशीन की तरह हम अपनी ऑटोमेटिक मशीन को यूज़ करें और वाटर का कम से कम वेस्टेज हो, तो कोशिश करें कि मशीन को इस तरीके से यूज़ करें जैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो आप इसको 1 घंटे के प्रोसीजर पे रख के अपने काम बाकी कर लें और इसको 1 घंटे बाद आप रिंस और स्पिन और वॉश के टाइमिंग को सेट करके 1 घंटे बाद उसको निकाल लें। तो ये दोनों चीज़ें आपको नोट करनी पड़ती हैं। अभी देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसको किया जाता है। मशीन मज़ीद पानी ले रही है, मैं आपको मज़ीद दिखाते रहता हूँ साथ साथ। 1 मिनट से ज़्यादा चलनी नहीं चाहिए, मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक और चीज़ आप लोगों से जिक्र कर लूँ, ये देखें मैंने छोटी सी चीज़ एक निकाल के रखी है। आप देखें पानी कम आने की एक वजह ये होती है, जिस लाइन से जिस जगह से पानी आ रहा होता है तो यहाँ पर इस तरीके की एक छोटी सी जाली होती है, ठीक है। आप देख लें पानी किस तेज़ी से आ रहा है। अगर आपका पानी इस तरह नहीं आ रहा है, इससे भी ज़्यादा लो आ रहा है, उसका फ़्लो इससे भी ज़्यादा लो है, तो लाजमी आपकी ये जाली चौक होगी जिस तरीके से मैंने निकाला। आपको थोड़ा सा रोशनी में करके दिखाता हूँ, देखें मैं दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। ये देखें जाली कितनी जाम है, थोड़ा दूर करूँगा तो देखें नज़र आएगा कितना होल इसका ओपन है और कितना जाम है, ये वाज़े नज़र आ रहा है। तो इस वजह से पानी का जो फ़्लो होता है वो स्लो होता है। आप इसको किसी भी पेचकस की मदद से निकाल सकते हैं या चाबी की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये जाली को साफ़ करने के बाद आप इसको वापस प्लेस कर दीजिए तो आपके पानी का जो फ़्लो होगा तेज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल के रखा है, ये निकाल के रखा है इसलिए पानी इस तरीके से आ रहा है। अगर आपकी मशीन में पानी इससे भी ज़्यादा लो आ रहा है तो देखें लाजमी इसी जाली का मसला होगा। आप इसको निकाल के वॉश करें, ये जाली वॉश हो जाती है, उसके बाद वापस लगा दें। टूथपेस्ट की मदद से इसको लगा सकते हैं हम, ब्रश जो होते हैं टीथ के, उससे ये बिल्कुल तरीके से वॉश हो जाता है। उसके बाद आप इसको वापस प्लेस कर सकते हैं। अब ये देखें पानी आ रहा है, कपड़ा जो मैंने रखा है, लेकिन प्रोसीजर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मेरी मशीन को सिर्फ़ और सिर्फ वॉश करना है, क्योंकि मैंने इस वक्त सिर्फ वॉश करने पे इसको सेट किया है। लोग परेशान इस बात से हो रहे हैं कि आखिर इसको हम सेट कैसे करें। तो खैर परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हमारी कोशिश यही है कि लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो जाए। स्मार्ट टेक स्किल जो है वो स्पेशली चैनल हमने बनाया इसीलिए था ताकि टेक्निकली जो नॉलेज होती है हम लोगों को दे दें। होम अप्लायंसेस में जितनी रिपेयरिंग मेंटेनेंस का काम होता है, खैर वो तो फील्ड से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनका काम होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि नॉर्मल जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ इल्म हो जाए। मशीन हमारी ऑन हो चुकी है, मैं आपको बताता हूँ, देखें चल रही है। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए हमारी मशीन। ये देखें मशीन आप देख सकते हैं कि ऑन हो चुकी है और हमारा टाइमिंग जो मैंने सेट किया था क्विक पे रखने के बाद वॉश टाइम को मैंने 1 पे रखा था, वाटर लेवल को मैंने 1 पे रखा था, रिंस और स्पिन टाइम को मैंने 0 कर दिया था। अगर मुझे रिंस और स्पिन टाइम को भी यूज़ करना पड़ता तो मैं इसकी भी कोई ना कोई टाइमिंग मिनट जो थी वो मैं सेट कर देता, तो मशीन आपकी तीनों फंक्शन में काम करती। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि खाली रिंस भी अगर करना है। लोग मेरे को शिकायत इस बात की कर रहे हैं कि लोग कह रहे हैं अगर हमने स्पिन पे रखा है तो वो रिंस पे चली जाती है। खैर उसको भी मैं करके देख लेता हूँ आपके सामने कि वो रिंस पे जा रही है कि नहीं। अगर आप वही गलती दोहरा रहे हैं तो देखिए गलती आपकी है, मशीन के फीचर बिल्कुल ठीक है, मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें मशीन वॉश करना रोक चुकी है और बिल्कुल ऑफ हो चुकी है, क्योंकि इतने से प्रोसीजर के अंदर जाहिर सी बात है जितने भी कपड़े होते हैं वो तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो वॉश हो ही जाते हैं, ठीक है। ये जिस तरीके से आपको लग रहा है देखें किससे अलग है, मैंने डिटर्जेंट वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आपकी मशीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पिन्स करे, रिंस नहीं करे, सिर्फ स्पिन मोड पे जाए और इसके बाद रुक जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम दोबारा देखें मशीन को यूज़ करते हैं, फिर हमने पावर ऑन किया, इसके बाद हमने देखें फिर से इस लाइटों का LED का बड़ा ख्याल करना है आपको।
एलईडी का आपको ख्याल ये करना है कि फ्लैश वाली साइड ये काम करती है डीप क्लीन वूल डेलिकेट एयर ड्राई को, और नॉर्मली जो लाइट एलईडी फ्लैश नहीं कर रही वो राइट साइड वाले फीचर काम कर रहे हैं। देखिए मैंने फिर क्विक पे सेट किया क्योंकि मुझे जल्दी से यूज़ करके आपको समझा देना है। अब इसके बाद देखिए मैं फिर आ जाता हूँ। स्पिन के ऊपर ये कमाल होता है कि स्पिन के अंदर पानी भरने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पानी फिलअप नहीं करती मशीन। तो खैर आप वाटर लेवल कुछ भी रखें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, मशीन आपकी पानी नहीं लेगी। देखें अब मैं सिर्फ स्पिन पे आता हूँ। ये देखें वॉश टाइम है, तो वॉश टाइम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0, क्योंकि मुझे वॉश पे नहीं ले जाना मशीन को। ये 0 हो गया। इसके बाद रिंस टाइम 1 बोल रहा है, मुझे रिंस भी नहीं करना, ये भी 0 हो गया। मुझे स्पिन ज़रूर करना है, 2 मिनट के लिए मैं सेट करता हूँ। अब देखते हैं ये प्रोग्राम के हिसाब से कहाँ जाता है। 3 मिनट देखें क्विक के हिसाब से मशीन ने जस्टिफाई कर ली 3 मिनट को, क्योंकि 1 मिनट के अंदर अंदर तो ये पानी को हमारे देखें बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी को डाउन कर रही है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मशीन अब पानी निकाल रही है। ठीक है, तो अब मशीन पानी निकाल रही है तो जाहिर सी बात है 3 मिनट से ज़्यादा इसको चलना नहीं चाहिए, और इसके बाद इसको रिंस में भी नहीं जाना चाहिए। अगर ये रिंस पे चली जाती है तो इसका मतलब यही हुआ कि लोगों ने जो मुझे कमेंट किए हैं बिल्कुल ठीक किए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, आपकी मशीन रिंस पे जा रही है। लेकिन मैं यही देखना चाहता हूं कि मेरे सेट करने के बाद ये रिंस पे जाता है कि नहीं जाता। अगर ये अभी भी रिंस में चला जाता है तो लोगों के सवालात जो हैं, लोगों के एक्सक्यूज़ेस जो है वो बिल्कुल सही हैं, तो कंपनी को फिर इस बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको देखें वाज़े बता रहा हूँ, मैं कोई कंपनी का अपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से वही बात करता हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ खुद। इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो कैप्चर करके दिखा देता हूँ। स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए जिन लोगों के मेरे को कमेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश ये होगी कि लोगों को जो परेशानियाँ होती हैं तो मैं उसके हवाले से भी एक वीडियो बना के रिव्यू दूँ, और उनके सवालों के जवाब जो है वो मैं एक वीडियो के अंदर भी देता रहूँ। तो आप देख सकते हैं कि पानी गिरना बंद हो गया, पानी बिल्कुल क्लोज़ हो गया, और हमारी मशीन देखें स्पिन मोड पर चली गई। मैंने 2 पे सेट किया था, अब देखें 1 मिनट इसने पानी को बिल्कुल निकालने के लिए लगाया, अब 2 मिनट तक देखें ये स्पिन कर रहा है, और मैंने इसको क्विक के ऑप्शन पे रखा है। अभी भी आपके सामने ही चेक कर रहा हूँ, ये देखें हर चीज़ बिल्कुल क्लियरली। आप बेकार में परेशान होते हैं, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल आसान यूजेज है इन चीज़ों का। आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है और आपका काम हो जाता है। आप देख सकते हैं मशीन अभी इस वक्त स्पिन मोड पर जा रही है। 2 मिनट से ज़्यादा अगर ये रिंस पे दोबारा चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि लोगों के जो कमेंट हैं बिल्कुल सही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने अभी सेट किया है आपको सेम इसी तरह सेट करना है, क्विक पे लाना है। उसके बाद आपको जो डिफरेंट फंक्शन यूज़ करने हैं उसको 0 पे सेट करना है, उसके बाद ही आपको अदर फीचर्स का यूज़ करना है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं क्विक पे रखने के बाद, अगर वॉश टाइम, रिंस टाइम और स्पिन को यूज़ करना चाहते हैं तो खैर आप जो टाइमिंग सेट करेंगे उसके हिसाब से ही आपकी मशीन वर्क करेगी और आपका काम हो जाएगा। अब 2 मिनट का मैंने देखें ऑप्शन रखा था, तो मशीन ने पानी निकालने के लिए 1 मिनट ले लिया और बाकी 2 मिनट देखें स्पिन करने के लिए ले लिया। तो स्पिन करने के बाद अब रिंस में नहीं जाना चाहिए, उसी चीज़ को हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल के अंदर आप लोगों को यही चीज़ें गाइड की जाती हैं। आप लोगों को फिर भी परेशानी हो, आप जस्ट हमको कमेंट करें, हमें बताएं वीडियो कैसी लगती है, आप हमें लाजमी बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हमारी फैमिली का हिस्सा बने ताकि आप लोगों को हर चीज़ के बारे में गाइडलाइन मिलती रहे वक्तन वक्तन। हम कोशिश यही करते हैं कि तमाम टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज जैसे जैसे हमको टाइम मिलता रहता है हम आपको देते रहें। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट तकरीबन पूरा होने को 2 मिनट भी, और अब मशीन देखें बिल्कुल ऑफ पोजीशन पे जा रहा है। ये ब्रेक लग गया, आपकी मशीन देखें ये बिल्कुल 0 पे आ गई और इसने बाकायदा बेल भी दे दी। मशीन ऑफ हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि दोबारा रिंस पे गई कि नहीं गई। सिंपल सी बात है, देखें आपके कपड़े स्पिन हो गए, ये दोबारा रिंस मोड पे नहीं गई। इसका मतलब ये है कि मशीन का जो यूजेज है, अगर आप खाली स्पिन सेट करते हो और यहाँ पर डीप क्लीन, वूल, डेलिकेट या नॉर्मल, हैवी, इन फीचर्स पे अगर आप मशीन को सेट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली वो जस्टिफाई हो जाएगी और मशीन रिंस भी करेगी, स्पिन भी करेगी। तो गलती हमारी होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते। उम्मीद है इस वीडियो के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चाइल्ड लॉक के हवाले से मैं वैसे ही बता चुका था कि चाइल्ड लॉक कैसे लगता है, मैं फिर भी इस वीडियो में आपको बता देता हूँ चाइल्ड लॉक कैसे लगता है। सिंपल, आपने मशीन ऑन किया, मशीन ऑन करने के बाद देखें आपको प्रोग्राम प्रोसेस और सेट के बटन को साथ दबाना है। प्रोसेस और सेट के बटन को जैसे ही साथ दबाते हैं 5 सेकंड के लिए, यानी अगर आप
इसको जैसे सेट करते हैं, देखें मैं आपको बता दूं, यानी व्हाटएवर जो भी आप सेट करना चाहें, उसके बाद आप उसको स्टार्ट करें और इसके बाद आप इसको दबा दें। अब देखें मशीन जैसे ही स्टार्ट होगी, अब जैसा काम आप चाह रहे हैं मशीन वही काम करेगी, लेकिन प्रोसेस और सेट के बटन को 5 सेकंड के लिए दबाएंगे, आप सारे बटन देखें ना स्टार्टअप होगा, ना ऑन होगा, ना कुछ, यहाँ तक कि मशीन ऑफ भी नहीं होगा। देख रहे हैं, क्योंकि आपने चाइल्ड लॉक फीचर जो था वो एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पर आपको LED ग्लो करके बता रही है कि देखें चाइल्ड लॉक फीचर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ये देखें मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। अब इसको ऑफ़ करने के लिए आपको दोबारा क्या करना है, ऑफ़ करने के लिए दोबारा आपको प्रोसेस और सेट के बटन को दबाना है, तो आपका चाइल्ड लॉक फीचर जो है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। ये दोबारा डीएक्टिवेट हो गया। अब आपकी मशीन देखें काम भी करेगी और ऑफ़ भी हो जाएगी, ठीक है। तो यही तरीका था चाइल्ड लॉक का भी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आप लोग लाइक लाजमी किया करें वीडियो को, ताकि आप लोग जो भी एक्शन लेते हैं हमारी वीडियो के ऊपर आके, तो जाहिर सी बात है हमें मोटिवेशन मिलती है, हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।